अस्सलाम वालेकुम। जुबली मैच एनालिसिस के साथ मैं हूं फैजान नजीब, मेरे साथ हैं बिलाल अशरफ। लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स एचबीएल PSL 7 और बिलाल, मुल्तान सुल्तान्स पहली टीम बन गई जैसा कि उम्मीद कर रहे थे। जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी ग्रुप मैचेस में, यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद बड़े गेम में भी आके वो इसी तरीके से जीतेंगे। वेल फैजान, बात बड़ी सिंपल और बड़ी क्लियर है। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस उठा के देखें इस एंटायर एचबीएल PSL 7 में, तो इन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किए। आई थिंक प्रोबेबली द ओनली टीम अपार्ट फ्रॉम मे बी अ गेम दे हैव परफॉर्म्ड कंसिस्टेंटली। और इनकी शुरू से ही अगर आप इनकी बैटिंग देख लें, इनकी बॉलिंग देख लें, इनकी फील्डिंग देख लें, इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, सो देयर वाज नो डाउट द वे दे वर परफॉर्मिंग कि ये टीम फाइनल तक क्यों नहीं पहुंचेगी। मतलब ये तो पहुंचना ही था इन्होंने और ये पहुंच चुकी है। आई थिंक रिजवान अगेन हैज बीन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट and let's see who joins them in the finals. जी डेफिनेटली मुल्तान की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही है और बॉडी लैंग्वेज रही है, टू चैंपियंस की तरह खेलते रहे। कुछ उनकी बैटिंग के बारे में भी बात करेंगे। हालांकि शान मसूदा जल्दी आउट हो गए, बट रायली रूसो ने कमाल की इनिंग्स खेली। So Faizan, I just feel yes, of course, I mean Russo has batted splendidly, and of course we cannot discount the fact कि रिजवान जो है उसने एक दफा फिर 50 मारी। लेकिन जो मुझे एक चीज अच्छी लगी, एक फ्रेश ब्रीदर थी कि आमिर ने आके जो एक यंग टैलेंट है परफॉर्म किए। इन्होंने भी कोई 30 प्लस रन किए, विच टेक्स द प्रेशर ऑफ समवॉट और डेप्थ दिखाता है इनकी कि ये इनके पास अगर कोई बिग नेम्स ना चलें फिर भी यंग टैलेंट का जो मोराल है वो भी काफ़ी हाई हुआ है। सो आई थिंक इस वक्त एक कंप्लीट सेटिस्फाइड और एक कंप्लीट सिनर्जाइज्ड बैटिंग यूनिट लग रहा है मुल्तान का। लाहौर की बैटिंग के बारे में भी कुछ बात करेंगे। ओवर डिपेंडेंस नहीं लग रही फखर जमान पे, क्योंकि जहां फखर आज स्कोर कर गए उसके बावजूद ये चेस पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि शायद बाकी और किसी ने उस तरीके से स्कोर ही नहीं किया। नहीं, आई थिंक जहां तक फखर की बात है, देखें अगर आप पिछले भी इनके गेम्स देखें तो उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, ऐसी बात नहीं। और फखर को मेरे ख्याल से डिपेंडेंसी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो एक स्ट्रोक प्लेयर है और वो खुल के खेलते हैं। उनकी गेम ही वो ही है। जैसे शाहिद आफरीदी को आप जितना भी समझाने करना, उन्होंने वही जो करना होता है, क्योंकि उनकी गेम वो थी और उसमें वो मैचेस जिताते थे। इसी तरह फखर भी जो है, अगर आप देखें तो उन्होंने चाहे पाकिस्तान की तरफ से खेलें या लाहौर की तरफ से खेलें, वो अपनी गेम खेलते हैं। प्रॉब्लम बाकी बैटिंग ऑर्डर में है, बिकॉज उनका जेल होना बहुत ज़रूरी है। और कंप्लीटली कोलैप्स कर गई उनकी टीम। हालांकि मतलब छोटा टोटल था और लग नहीं रहा था कि जो है इतनी जल्दी कोलैप्स कर जाएगी। सो दे नीड टू, आई थिंक, रीथिंक, रीग्रुप एंड सी कि ये अपार्ट फ्रॉम फखर एंड सम ऑफ द अदर प्लेयर्स प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अब लाहौर कलंदर्स अपना अगला गेम ऑब्वियसली उनको एक मौका जरूर मिलेगा, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्योंकि कलंदर्स का बॉलिंग अटैक तो बड़ा स्ट्रांग है। जाहिर सी बात है राशिद के जाने से फर्क पड़ा है, लेकिन ओवरऑल जो है हम इस टीम को एक एज अ स्ट्रांग फॉर्मिडेबल लाइनअप देखते हैं। नो डाउट, बिकॉज अगेन शाहीन हैज बीन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उनका ही इज गेटिंग बेटर एज यू नो द डेज गो बाय। उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है। ऑफकोर्स पहली दफ़ा कप्तानी कर रहा है, लेकिन उसने बहुत अच्छी कप्तानी की एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ, न्यू के साथ, यंग के साथ। और ऑफकोर्स ही इज़ यंग हिमसेल्फ, तो लॉन्ग वे टू गो फॉर हिम एज वेल। तो मुझे लगता है कि उनका बॉडी लैंग्वेज जो है यूजली मुझे अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है, स्ट्रेस फ्री लगता है। और देखें जो भी कप्तान का बॉडी लैंग्वेज होता है वो ट्रिकल डाउन करता है टीम में। क्वेटा के साथ भी अगर हम देखें, जहाँ सरफराज ज़्यादा परेशान नजर आते थे, अमूमन वो मैचेस क्वेटा हार जाती थी। बट आप फ्लिप साइड पर रिजवान को देखें या आप शाहीन को देखें, तो चाहे वो इंटरनेशनल है, डोमेस्टिक है, जो भी क्रिकेट है, कप्तान का जो एक मोराल होता है, पॉजिटिविटी होती है, चाहे वो हारे या जीते, उसका काम लेना बड़ा ज़रूरी है। और वो हम आई थिंक है शाहीन के पास। और लाहौर के लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये है क्योंकि कप्तानी भी कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहे हैं। सो लाइक आई सेड, आई थिंक मैनेजमेंट, कोचेस, एवरीबडी जस्ट नीड्स टू रीग्रुप समवॉट एंड कम बैक विद अ बैंग। चले, एक तरफ तो लाहौर कलंदर्स उम्मीद करेगी कि वो फाइनल में पहुंचे, दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, उस मुकाबले को किस तरीके से देख रहे हैं आप? आई थिंक बड़ा जबरदस्त एक कॉन्टेस्ट होगा, बिकॉज अभी पिछले दिनों भी ऑफ कोर्स इनके मैचेस हुए हैं। इस्लामाबाद हैज फॉल्टेड, ऑफ कोर्स उनके कुछ प्लेयर्स भी जो हैं वो उनके पास अब नहीं है, बट मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग गन्स टू स्टेप इन। एंड मुझे लगता है जैसे कंसिस्टेंटली हमने देखा, आजम ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की उनके लिए। शादाब के लिए ज़रा टेस्ट होगा एक चीज़ों को लेके, बट आई थिंक एक फुल फ्लेज अच्छी बैटल होगी, एक ज़बरदस्त गेम देखने को मिलेगी हमें।
चलो उम्मीद यही कर रहे हैं कि एक फुल फ्लेज जबरदस्त बैटल जो है हमें देखने को मिले। थैंक यू सो मच बिलाल हमें ज्वाइन करने के लिए। आज के जुबली मैच एनालिसिस में इतना ही। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल।